हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएँ। मैंने पहले भी आप लोगों को होली की शुभकामनाएँ दे दी हैं, लेकिन ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। मेरे आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए। तो बस यहाँ पे आ गए थे सुबह सुबह, ये ऑफिस चले गए थे और हमारे यहाँ होली के दिन ऑफिस था। हाँ भाई, होली के दिन ऑफिस था। ये ऑफिस गए हुए थे। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है उसकी यही हालत है। गवर्नमेंट वालों की तो छुट्टी रहती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों का यही हाल है। और सबसे पहले आ गए थे मंदिर में अपने कान्हा जी को रंग लगाने के लिए। जी हाँ, आज है कान्हा जी की होली। तो हमारे कान्हा जी होली ना खेलें, हम कैसे खेल सकते हैं? तो सबसे पहले कान्हा जी को रंग लगाएंगे। यहाँ पे जितने भी देवी देवता बैठे हुए हैं हमारे मंदिर में विराजमान हैं, हम सबको 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 रंग लगाएंगे। और उसके बाद में बस यहाँ पे पूजा करने बैठ गए थे। और आज सच में ना बहुत उमंग, बहुत उत्साह, बहुत उल्लास वाला दिन होता है। बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि अपने प्रियजनों की, जिन्हें हम खो देते हैं, बस उनकी यादें आती हैं, क्योंकि वो आपके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनकी याद तो आती ही है। बस यहाँ पे कान्हा जी को रंग लगा रहे थे और साथ साथ मम्मी को भी याद कर रहे थे, क्योंकि मतलब जो रीति रिवाज होता है ना, हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, हमारे बड़े ही हमें सिखाते रहते हैं, पहले ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत बहुत हर्ट कर रही थी। बहुत मुझे मतलब याद आ रहा था मम्मी का। मम्मी होती तो मुझे ऐसे बताती, मम्मी होती तो मुझे वैसे बताती। मैं रो भी रही थी। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, आप लोगों ने हैप्पी देखा भी है। होली। और आप सभी को आप मेरी लोगों को तरफ भी से अभी होली लगा की दे रही हार्दिक हूँ, शुभकामनाएं। क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ हो नहीं, मतलब मेरे साथ ही हो पर मेरे सामने नहीं हो। आप मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑन कैमरा रहती हूँ और आप कैमरा के पीछे रहते हो ना, इसीलिए। तो बस यही है। और उसके बाद में बस यहाँ पे फटाफट कर ले रहे हैं पूजा। और पूजा करने के बाद में बस आज तो बस सारा दिन किचन में ही बीतने वाला है। जो भी बनेगा, जो भी होगा, आप लोगों के साथ में शेयर होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाना बनाने वाली हूँ मैं। तो बस सभी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। उनमें से जो चीज़ आपको पसंद आएगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, और उसकी रेसिपी में श्योर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने 2 दीपक जला लिए थे, एक मंदिर के लिए और एक तुलसी माँ के लिए। तो मैं यहीं से जला के ले जाती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि हवा इतनी तेज़ रहती है ना कि बुझ जाता है, तो मुझे माचिस भी साथ में लेके जानी पड़ती है। हमारे यहाँ पे ना छत पे अभी गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में ना बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलती रहती है। बस यहाँ पे सबसे पहले प्रणाम कर ले रहे हैं और उसके बाद में बस शुरुआत करेंगे। किसी भी त्यौहार, किसी भी कोई भी त्यौहार हो, कोई भी, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो नागपंचमी हो, कोई भी त्यौहार हो, सबसे पहले आप अपने किचन में जाइए और अपने गैस के पास अपनी लक्ष्मी माँ को प्रणाम करिए। उसके बाद में ही गैस जलाइए। यहाँ पे मैंने बैटर बना के रख दिया था, रात में ही मैंने पीस उस के रख दिया था। और मैंने आलू उबाल लिए थे। उसके बाद में मैं छोले रख दे रही हूँ, उबल जाएंगे। उसके बाद में आंसू महक को छोले बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा पनीर बनाऊंगी, लेकिन पनीर कहीं मिला ही नहीं। इतना पनीर खोजी हूँ मैं, कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो पनीर नहीं बनाऊंगी। और इस बार हमारे यहाँ गुजिया भी नहीं बनी है, क्योंकि मैं ना मतलब गई ही नहीं लेने के लिए। मुझे जाना था खोआ लेने, जो मावा होता है ना, वो लेने जाना था, और मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो होली बीत जाएगी, उसके बाद किसी दिन बना लूँगी। तो बस किसी दिन जाऊँगी तो लेकर के सामान सारा आ जाऊँगी तो बना लूँगी। बस यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले डाल दे रही हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। जैसे मतलब मेरे घर में ना अगर छोले उबाल के उसमें थोड़ा सा मसाला वसाला भून के डाल दो ना, तो भी सब कोई खा लेगा। ज़्यादा ताम झाम करना ही नहीं पड़ेगा। छोले इतना ज़्यादा सबको पसंद है। तो छोले बनाऊंगी, प्लेन राइस बनाऊंगी। और यहाँ पे चाय आंसू पी लिया था, और ये इसके दादू भी पी लिए थे। ये तो पहले ही ऑफिस चले गए थे। ये बोले मैं निकल जाऊंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर सब कोई रंग खेलने लगेगा तो मेरे कपड़ों पे पड़ जाएगा, इसीलिए पहले ही निकल गए थे ये।
उसके बाद में बस यहाँ पे चाय अपने लिए और महक के लिए गर्म कर ले रही हूँ, और चाय पीने के बाद में ही सारा काम करूँगी। बैटर मेरा बहुत अच्छा से हुआ था, खमीर बहुत अच्छी सी हुई थी। तो मैं ना आज इडली भी बनाने वाली हूँ। थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनी थी ना, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनी थी। मतलब मुझे चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सबने खा भी लिया था, सबका पेट भर गया था। दूसरे दिन के लिए थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें बची थी। ये मैंने पुआ, मालपुआ जो होता है ना, मालपुआ के लिए बैटर बना के रख दिया था, क्योंकि इसको फूलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अगर 1 घंटे के लिए रख देंगे ना तो आराम से ये फूल जाएगा। उसके बाद में देखते हैं। मैं कई बार बनाई हूँ, मेरे से कभी नहीं बना है। इस बार कैसे बनता है कि नहीं बनता है पता नहीं, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करने वाली थी। लेकिन मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। बस यहाँ पे ना पूजा करने के बाद में मैंने जो भी मेरे किचन के थोड़े बहुत काम थे मैंने कर लिया, और उसके बाद में बस यहाँ पे चाय पीने बैठ गई हूँ। क्योंकि वैसे तो मेरा होली खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन अगर कोई आ गया तो फिर मना भी नहीं कर सकते हैं। रंग वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा, अबीर वगैरह तो लगानी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ कि मैं किचन का काम जल्दी से ख़त्म कर दूँ। उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में। तो मैं इडली के लिए सबसे पहले यहाँ पे चटनी बना ले रही हूँ, क्योंकि चटनी नहीं रहेगी तो फिर इडली खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे महक ने मुझे थोड़ा सा अबीर लगा दिया था माथे पे, गाल पे, और मैंने भी उसको लगा दिया था। बस यहाँ पे हम मेरी माँ बेटी की अबीर हो गई थी। पापा को भी प्रणाम कर लिया था। बस उसके बाद में यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी। और अब मैं प्लेन राइस बना रही हूँ, क्योंकि ना सारे मसाले वाले खाने रहेंगे तो प्लेन राइस जो रहेगी ना वो ठीक रहेगा। मतलब इससे क्या होता है ना, मन भी नहीं भरता है। नहीं तो अगर सारे मसाले हो जाए, मैं सोच रही थी पहले पुलाव बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो प्लेन वाला राइस ना सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि छोले भी मसाले वाले हैं, और कटहल भी, हमारे यहाँ कटहल बनाने का नियम है, कटहल बनता ही बनता है, सबके यहाँ बनता है। मम्मी मेरी कहती थी कि कटहल बनाना चाहिए आज के दिन। छोले मेरे बन गए थे, और यकीन मानिए इतने टेस्टी बने थे ना, इतने टेस्टी बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा तो मतलब क्या बोलूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया। यहाँ पे चावल भी बन गए थे। चावल मैंने ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ पूड़ी वगैरह नहीं बनी थी। चोखा भी बना के रखा है मैंने। मैं सोच रही थी चोखा, अगर सब कोई मतलब आएगा तो किसी को मीठा खाने का मन नहीं करेगा, तो चोखा बना कर, मतलब वो लिट्टी होता है ना आलू वाली, उसको छान दूँगी कचौड़ी, तो फिर सब कोई खा लेगा। और यहाँ पे ये देखिए मेरा पुआ, पहली बार इतने फूले फूले से बने थे, इतने फूले फूले से बने थे ना, इतने अच्छे भी बने थे ना कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाए हैं, इतने ज़्यादा अच्छे बने थे। और मैं सोच रही थी ना कि ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इतने फूले फूले से बने हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि मतलब इतना अच्छा मेरे से बन गया था। हर बार मेरा पुआ ना पापड़ की तरह बनता है, ख़राब हो ही जाता था, लेकिन इस बार भगवान जी की कृपा थी कि बस बहुत अच्छा बन गया था। यहाँ पे मैंने घोल बना के रख दिया है, और थोड़ा सा बच्चों के लिए बना दूँगी, थोड़ा सा बाद में अगर सब कोई आएगा होली मिलने के लिए तो मैं फिर सबके लिए भी बना दूँगी, क्योंकि सब कोई खा लेगा। और यहाँ पे ना मतलब होली में तो पकवान ही होते हैं भाई, जो होता है वो पकवान होता है। पकवान खाते रहो, होली मनाते रहो। बस यहाँ पे डांस। फ्रेंड्स, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बगल की बहनें हैं ना, सभी लोग आई हुई थी, तो सब लोगों ने इतना सारा कलर लगा दिया। वैसे मैंने अभी ना नारियल तेल लगाया है तो थोड़ा सा हल्का हो गया है, और मेरे आँख में इतना ज़्यादा चला गया था, आपको अभी मेरा आँख लाल लाल सा दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा चला गया था ना, मेरा आँख ही नहीं खुल रहा था। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा फेस को वॉश किया, उसके बाद में बर्तन क्लीन किए, बैठ के बर्तन साफ़ कर रही थी, और कितना सारा कलर गिरा हुआ है। अब ये ना मेरा मार्बल गंदा नहीं है, मेरे मार्बल का कलर ही यही है, तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि इतना गंदा बाथरूम है। बाकी अभी साफ़ करूँगी। ऊपर का भी वही हाल हुआ है। खाना इडली बनाई हूँ मैं थोड़ा सा,
तो मैं ना सोच रही थी ना कि सबको ही आएगा, जब ना होली शाम को होली मिलने आते हैं ना, तो सबको ही आएगा तो क्या बना के दूंगी। तो इसीलिए फिर मैंने बना लिया थोड़ा सा इडली। थोड़ा सा ना सब अपने अपने घर में तो मीठा मीठा खाता है, तो थोड़ा सा चटपटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने मीठे में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और वैसे भी ना मन ना बहुत डिस्टर्ब था, मूड इतना ख़राब था ना कि कुछ भी बनाने करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन ना करना पड़ता है। बच्चे तो मेरे कोई जिद उद नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस ऐसे ही बना लिया कि त्यौहार है इसीलिए। उसके बाद में ना फ्रेंड्स बस और मैं ना किचन को बाथरूम बोल रही थी, मतलब उस टाइम में मुझे याद नहीं आया। और मैं बोल रही थी मेरे किचन में मार्बल ही उसी कलर का लगा हुआ है, वाइट मार्बल नहीं लगा हुआ है, इसलिए वह वैसा दिख रहा था। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि गंदा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा है। मुझे ना पता नहीं मेरा काम 2 मिनट और ज़्यादा लेट हो, लेकिन मेरा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए ना मेरे बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी मतलब ये रेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। ये देखिए जो जो मैंने बनाया है बस आप लोगों के साथ में पेश है, आप लोग भी आइए एंजॉय करिए। ये नंदनी देख लीजिए, ये नेहा, ये दुर्गेश भाई की वाइफ, ये छोटी भाभी, ये हो गया बड़ी भाभी, ये हो गया मैक्स, ये गिट्टी, ये मेरी भाई, ये आ गया सूरज, ये मोनू। शाम हो गया था, शाम को सबको ये होली मिलने आया था, तो बस मैं यहाँ पे ब्लैक वाली साड़ी पहन ली थी क्योंकि हल्की भी थी, अगर कलर भी लगेगा तो आसानी से धुल जाएगा, इसलिए मेरे आँख की हालत बहुत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।